अब जब इज़राइल हमास युद्ध एक नए मुकाम पे पहुंचा है, यानी कि बंधकों को छोड़ा जा रहा है, कुछ बंधकों को छोड़ा जा रहा है ताकि कुछ फ़िलिस्तीनी जो जेल में बंद हैं उनको भी छोड़ा जाए। एक तरह से प्रिजनर एक्सचेंज है ये। तो करीब 300 के अब नंबर्स आ रहे हैं जो फ़िलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। और इस तरफ से हमास की तरफ से 50 हॉस्टेजेस को 4 दिन में जो पॉज होगा उसमें छोड़ा जाएगा। लेकिन इस पूरे दौरान कौन से देश ऐसे हैं जो कि इज़राइल के साथ खड़े नज़र आए? सबसे बड़ा साथ 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो मिला इज़राइल को, वो अमेरिका का और कई पश्चिमी देशों का, लेकिन अमेरिका का सबसे मजबूत साथ मिला क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे, हथियारों से साथ दिया और जो बयान है उनके साथ लगातार खड़े नज़र आए। दूसरे जो देश हैं उनको साफ साफ एक चेतावनी दी कि इस वॉर को ज़्यादा अगर बड़ा बनाने की कोशिश की गई तो अमेरिका जो है वो इज़राइल के साथ खड़ा है। समुद्र में वो साथ खड़ा नज़र आया जहाँ पर हमले और भी करने की कोशिश की गई थी। तो 7 अक्टूबर का जो आतंकी हमला था हमास की तरफ से, उसने कई देशों को हिला दिया। और इसके बाद हमने देखा कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि और देशों ने भी, जैसे यूके है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, इनके नेताओं ने भी तेल अवीव का दौरा किया। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है उन्होंने तो पूरे क्षेत्र का करीब 3 बार और दौरा किया ताकि लड़ाई जो है वो और ना फैले। तो 240 जो इजरायली और बाकी नागरिकता के जो बंधक हैं वो अभी भी गाज़ा में कैद हैं, उनके वापस आने का इंतज़ार है। लेकिन इस सब के बीच जो देश साथ खड़े रहे हैं उसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके जो है वो साथ खड़े रहे। लेकिन जैसे जैसे रिटालिएटरी हमला हुआ है इज़राइल की तरफ से, जो जवाबी हमला हुआ है, जिस तरह से हवाई हमले में बम गिराए गए हैं और जैसे जैसे संख्या बढ़ी है गाज़ा में आम नागरिकों के मारे जाने की और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की, उसके बाद कई देशों ने, चाहे वो वॉशिंगटन हो या फिर ब्रुसेल्स है, दोनों ने ये कहा है कि थोड़ा रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए, यानी थोड़ा बच के, ताकि जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, उनकी जान को बचा के। इज़राइल भी ये कहता रहा है कि हम जो आम नागरिक हैं उनको नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैजुअल्टी तो हो रही है। तो ये सभी देश जो हैं लगातार इज़राइल के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाकी देशों का क्या? जैसे अगर सीरिया और लेबनान है तो उनका ये कहना था कि जो हमला हुआ उसके लिए खुद इज़राइल ही जिम्मेदार है। ईरान तो खुला समर्थन हमास को देता है। सऊदी ने ऐतिहासिक जो पूरी स्थिति है जो चला है, जैसे इतिहास इन दोनों के बीच में, फ़िलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में, उसका उदाहरण दिया है और इजरायली कब्ज़े की बात की है। तो रूस और चीन, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। रूस और चीन ने सीज़ फायर की वकालत की है, लेकिन निंदा न तो हमास की है न इज़राइल की है। चीन तो इस मौके का इस तरह से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि वो अरब देशों के करीब हो जाए। तो ये सभी चीज़ें लगातार चल रही हैं और अब ये एक मुकाम आया है जहाँ पर बंधक कुछ जो है वो छूट सकते हैं। ऐसी एक डील जो अमेरिका, कतर और इजिप्ट लगातार इस पर काम कर रहे थे और अब ये होने वाला है। कुछ ही वक्त में साफ हो जाएगा कि कब ये बंधक छोड़े जाएंगे। लेकिन भारत की क्या पोजीशन है? भारत की बहुत साफ पोजीशन है और भारत पर सबकी नज़र थी क्योंकि भारत के रिश्ते बहुत अच्छे इजराइल से भी हैं और बाकी कई अरब देशों से, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भारत ने क्या कहा? भारत ने साफ तौर पर 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की निंदा की है। बार बार कहा है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरह से ये हमला हुआ है। आतंक का कोई भी फॉर्म जो है किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं माना जा सकता है। लेकिन भारत ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि एक राजनीतिक सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात भारत जो लगातार करता रहा है, भारत उसी पर टिका रहा है। कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वही लंबे समय के लिए पीस ला सकता है, शांति ला सकता है। और भी कई देश हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही अब लगता है एक सॉल्यूशन है। तो क्या जब ये युद्ध खत्म होगा तो क्या इस पर एक पुख्ता तौर से आगे बढ़ा जाएगा? तो सारे देश जो हैं जो इज़राइल के साथ अब तक खड़े नज़र आ रहे हैं, शायद वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि ये एक स्थायी जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं।